Bismillahirrahmanirrahim. Myself Tasmina Sahar. Welcome to all of you in my YouTube channel. So today we will discuss about metabolism. What is metabolism? It is necessary to know about role of metabolism inside living body or definition of metabolism, purpose of metabolism. So let's start metabolism. मेटाबॉलिज्म हमारे पास क्या है, बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड लिविंग बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल्स रिएक्शन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म की अगर हम पर्पस की बात करें तो मेटाबॉलिज्म हमारे पास एनर्जी पर्पस के लिए क्या होता है, यूज़ होता है। तो जब हम फूड लेते हैं, खुराक लेते हैं, तो हम किस लिए लेते हैं, एनर्जी के लिए लेते हैं ना। तो यही खुराक जो हम लेते हैं अंदर जाके इनकी क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, इनके ऊपर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तब जाके ये हमारे पास, तब जाके यही फूड्स हमें क्या देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो यही मेटाबॉलिज्म जो है इसका मेन रोल क्या है, ये जो हमारे पास एनर्जी पर्पस है। तो अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म के हमारे पास टू टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास होता है केटाबॉलिज्म होता है, जबकि दूसरा हमारे पास क्या है, एनाबॉलिज्म है। तो हम इनके ऊपर बात करेंगे। केटाबॉलिज्म, केटा मतलब कट, इसका मतलब क्या है, केट मतलब कट। तो केटाबॉलिज्म का मतलब जो है हमारे पास क्या है, ब्रेक डाउन है। केटाबॉलिज्म हमारे पास क्या है, ब्रेक डाउन है। किसका ब्रेक डाउन, किस चीज़ का ब्रेक डाउन, जो हम लेते हैं, वो खुराक जो हम लेते हैं, तो अंदर जाके इनका क्या होना है, ब्रेक डाउन होना है। तो केटाबॉलिज्म हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है किन चीज़ का, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। तो हमारे पास इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केटाबॉलिज्म बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल देना चाहें तो हमारे पास क्या है, प्रोटीन से ना। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स हमारे पास एक क्या है, पॉलीमर से। प्रोटीन हमारे पास क्या है, एक पॉलीमर से। तो ये पॉलीमर्स किन चीज़ों से मिलके बना है, जाहिर बात है अगर ये पॉलीमर से, तो इसको भी किसी चीज़ ने बनाया है ना। तो हमारे पास एमाइनो एसिड्स, ये क्या है, एमाइनो एसिड, बहुत सारे एमाइनो एसिड की चेन हमारे पास मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो हम एमाइनो एसिड को क्या बोलते हैं, मोनोमर्स बोलते हैं। एमाइनो एसिड इज मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन, मतलब बहुत सारे मोनोमर्स मिलके हमारे पास एक क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। तो अब हमारे पास इस केस में अगर हम देखें, आप लोगों को पता चला कि हमारे पास ये जो प्रोटीन है ये किस चीज़ से बना है, एमाइनो एसिड से बना है। प्रोटीन की नेचर की भी आप लोगों को पता चला कि हमारे पास ये प्रोटीन क्या है, हमारे पास पॉलीमर्स है। अब हम इसको टच करेंगे केटाबॉलिज्म के साथ, कि मतलब इसका मैं किस तरह केटाबॉलिज्म का ये रोल है इधर। तो देखो ये प्रोटीन से अगर इसकी हम केटाबॉलिज्म करेंगे तो ये प्रोटीन क्या हो जाएगा, हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाएगा। प्रोटीन हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा किन में, मोनोमर्स में, मतलब एमाइनो एसिड में क्या हो जाएगा, इनकी ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो देखो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ये ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, तो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। तो इसकी ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल मॉलिक्यूल। तो हमारे पास एमाइनो एसिड जो है ये क्या है, एक सिंपल मॉलिक्यूल है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, केटाबॉलिज्म बोलेंगे। तो अब फिर हम जाएंगे किसके ऊपर, एनाबॉलिज्म के ऊपर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो एनाबॉलिज्म जो है ना ये बिल्कुल ऑपोजिट है। क्या है, ये ऑपोजिट है किसकी, केटाबॉलिज्म की ऑपोजिट है। अगर एनाबॉलिज्म की हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या हो जाती है, एडिशन हो जाती है, मतलब इसमें किसी चीज़ की मेकअप हो जाती है। मतलब सिंपल मॉलिक्यूल से हम क्या बनाते हैं, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका ये प्रोसेस अगर हम डिफिनीशन के ऊपर बात करें, प्रोसेस इन विच सिंपलर मॉलिक्यूल simpler molecule make complex molecule
तो अगर हम बात करें इसमें हमारे पास क्या है प्रोटीन की, तो हमने एग्जांपल दे दी किस में, कैटाबॉलिज्म में। एनाबॉलिज्म में भी हम दे सकते हैं सेम वही प्रोसेस, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उलट करेंगे। इसमें ये करेंगे एमाइनो एसिड को, एमाइनो एसिड हमारे पास बहुत सारे एमाइनो एसिड मिलके क्या बनाता है, एक हमारे पास प्रोटीन। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक एनाबॉलिज्म है। दूसरा हमारे पास अगर हम लिपिड की बात करें तो इसमें फ्री फैटी एसिड हो गया या ग्लाइसरॉल हो गया, ये हमारे पास क्या बनाते हैं, मिलके हमारे पास बनाते हैं लिपिड्स बनाते हैं। तो ये था हमारे पास एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो एक और हमारे पास इनसे रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबॉलिज्म बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबॉलिज्म बोलते हैं। तो एम्फीबॉलिज्म हमारे पास क्या है, बोथ हमारे पास एनाबॉलिक इन नेचर, एनाबॉलिक इन नेचर, ये हमारे पास एनाबॉलिक भी है नेचर में, और हमारे पास क्या है, कैटाबॉलिक भी है नेचर में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्फीबॉलिज्म बोलेंगे। तो हम एक क्विक सा क्या करेंगे, समराइज करेंगे। तो आज हमने पढ़ा क्या, मेटाबॉलिज्म के बारे में। हमने पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। फिर हमने बात की इसकी जो टाइप्स है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो हमने पढ़ा जो एनाबॉलिज्म है हमारे पास इसमें मेकअप हो जाता है, सिंपल मॉलिक्यूल जो है मिलके हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो फिर इसके बाद हमने बात की कैटाबॉलिज्म की। कैटाबॉलिज्म ऑपोजिट है एनाबॉलिज्म की, इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो की ब्रेक डाउन हो जाती है इनटू सिंपल मॉलिक्यूल में। तो केटा का मतलब कट है, नाम से ही जाहिर होता है। तो इसके बाद हमने एक और टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात की, एम्फीबॉलिज्म। एम्फीबॉलिज्म जो है हमारे पास दोनों बोथ इन नेचर है, मतलब कैटाबॉलिक भी है नेचर में और हमारे पास क्या है, एनाबॉलिक भी है नेचर में। तो आज की टॉपिक को हम इधर ही वाइंड अप करेंगे, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हम मैसेज करें कमेंट्स बॉक्स में आके। और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।